सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के 2024 वाले में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, उनकी एक मैं प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करूंगा ताकि जिनका भी अपकमिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर एक सेट बना के ले जाएं। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा 1 तारीख को डीवी था, तो 2 से 3 दिन पहले मेरे को एडमिट कार्ड आ गया था। एडमिट कार्ड मेल और मैसेज पे भी आ रहा है लोगों को, लेकिन अगर आपको मेल मैसेज नहीं आ रहा है तो आप खुद लिंक पे जाके आपका लॉगिन करके आपके आरआरबी जो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सबको आएगा, लेकिन मोस्टली नंबर ऑफ पीपल्स को आ रहा है। तो सबसे पहले तो डीवी का जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट निकलाइए और जो भी वहाँ पे टाइम और डेट है वहाँ पे पहुँच जाइए। और याद रखिएगा फॉर्मल्स में जाइएगा, मतलब फॉर्मल्स इन द सेंस पूरे फॉर्मल्स नहीं, लेकिन हाँ शर्ट पैंट में तो जाइएगा ताकि उनको ऐसे टोकने का मौका ना मिले। तो सबसे पहले तो वो एक बेसिक डिटेल फॉर्म देंगे, तो उसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी रहेगी, जिसमें केयरफुली आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क भरने रहेंगे 1 और 2। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क वही होंगे जो आप OARMS पोर्टल पे अपलोड करके आए हैं और यही आपके मेडिकल पे भी होंगे। तो प्लीज़ ध्यान से भरिएगा। तो अपन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट, उसके बाद हम हमसे लिए थे 6 पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड तो ऐसा समझिए कि आपको ओरिजिनल आधार कार्ड आपको आपकी जेब में ही रख के पूरी पूरी प्रोसेस में रखना है। और मेडिकल के ड्यूरेशन भी, क्योंकि कोई भी रैंडमली आपसे पूछ सकता है कि आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड बताइए, तो आप बता दीजिए वही के वही। उसके बाद इन 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी लग रही है जो आपके डॉक्यूमेंट से, जो मैंने अभी ऊपर बताया, इनकी 2 सेट बनाने अलग अलग फोटोकॉपी पे। फिर उसके बाद आपको डिग्री चाहिए आपकी कॉलेज की, ग्रेजुएशन की। उसके बाद आपकी कॉलेज की मार्कशीट की सबकी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए और उनकी 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी चाहिए। तो मार्कशीट पूरी होनी चाहिए, अगर एक भी मिसिंग रहेगी तो वहाँ एफिडेविट बनवाएंगे और बहुत थोड़े लोचे होते हैं। फिर उसके बाद आपको 24 रुपीज़ कैश चाहिए। फिर उसके बाद आपको, अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट तो है ही सही, उसको बोलते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को बोलते हैं एनेक्सर 2। और ओबीसी डिक्लेरेशन भी होता है एनेक्सर 2A। तो ओबीसी डिक्लेरेशन भी आपको ले जाना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐसा कुछ ओबीसी एनेक्सर 2 रहता है। सेम गोज फॉर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 3 रहता है, एनेक्सर 3 और एनेक्सर 3A। 3A भी ओबीसी जैसे डिक्लेरेशन है वैसे ईडब्ल्यूएस डिक्लेरेशन रहता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने ही ले जाने हैं। उसमें प्रोविजनल डिग्री का बहुत ऐसा रहता है कि प्रोविजनल डिग्री एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपको डेट दे रहे हैं कि आप कॉलेज से लिखवा के लाइए, डिग्री वहाँ पे दीजिए। और डिजी लॉकर की डिग्री भी एक्सेप्टेबल हो रही है। और उसके बाद अगर आप वर्किंग हो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं भी, तो एनओसी कंपलसरी लग रही है। अगर एनओसी नहीं है तो फिर आपको टाइम दे रहे हैं, ब्लॉक डेट दे रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैं मेडिकल में कल एक बात बताना भूल गया था कि मेडिकल में लेज़र टेस्ट भी हुआ था हमारा। ताकि लेज़र टेस्ट हुआ था कि एक वाइट कलर की लाइट आपके ऐसे आईज में मारी जाती है और वो देखते हैं बहुत ही स्पेसिफिकली कि आपने कहीं लेज़र ऑपरेशन तो नहीं कराया है। तो एक लेज़र टेस्ट हुआ था और सिग्नल टेस्ट हुआ था। रेड कलर की लाइट और ग्रीन कलर की लाइट भी, इससे भी हमको ऐसा विजन में दिखवाया था। फिर मेडिकल, मतलब हमको जब हमारा डीवी हो गया था तो हमें एक बैंड बांधा था हाथ पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा बैंड, जिसमें CEN05-2024 लिखा हुआ था। ये बैंड आपका मेडिकल प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, जब ये टूटता है, जब वो खुद ही काटते हैं, आपको काटना नहीं रहता है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट लगे थे मेरे। और 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज पे आपके सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर और डेट होनी चाहिए, डीवी डेट। मतलब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सिग्नेचर और डेट, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड भी लिखा होना चाहिए। हमसे तो लिखवाया था, तो हो सकता है आपसे भी लिखवाए। तो और उसके बाद हमें 1-2 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो मेडिकल में लगे थे। हमारा एक दिन में डीवी और एक दिन में मेडिकल कंप्लीट हो गया था। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन डीवी और मेडिकल की। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और रही बात अब मेरे अटेंडेंस की, तो मेरे पास आरआरबी भोपाल की अटेंडेंस की शीट है कि कितने बच्चे आए थे। जैसे हमारा 1 जून से 4 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो पहले दिन 5 एब्सेंट थे, दूसरे दिन 7 थे, तीसरे दिन 3 थे,
और चौथे दिन 7 थे, तो टोटल 22 एब्सेंट थे भाई। 121 तो कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हुए थे, उसमें 22 एब्सेंट है, मतलब 9900 कैंडिडेट्स की वो थी। तो ये मेरे पास भोपाल जोन की अटेंडेंस है। दूसरे जोन की जो बच्चे वहाँ गए होंगे वो उनके पास अटेंडेंस होगी। तो ये जो 22 एब्सेंट है, इस मंथ के एंड में, जून एंड में या जुलाई स्टार्टिंग में एक पैनल आएगा, तो नए बच्चों को यहाँ मौका मिलेगा बिल्कुल। और हम WCR गए थे, WCR के हेडक्वार्टर जबलपुर। वहाँ से हमें ये भी पता चला कि आप ये पोस्टिंग कैसे होती है। जैसे मैं भोपाल, मतलब भोपाल जोन में इंदौर का हूँ, तो आपने जो एड्रेस डाल रखा है ना आपके एडमिट कार्ड पे, तो वो ये चाहते हैं, अगर आप उसी जोन से हो तो ये चाहते हैं कि आपको आपके घर के पास पोस्टिंग मिल जाए। तो आप जैसे, अगर कोई WCR का बंदा है भोपाल का, मतलब भोपाल जोन का, और भोपाल में ही रहता है, तो अगर उसकी रैंक अच्छी है, मतलब CCTS या किसी भी उसमें, और अगर वैकेंसी है भोपाल में, तो यही चाहेंगे जो पैनल आएगा कि इसको भोपाल के भोपाल घर के पास पास पोस्टिंग मिल जाए। तो अगर आप भी सिलेक्ट हुए और आपको आपकी पोस्टिंग जाननी है, तो आप, अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपके सिटी में वैकेंसी है, तो वो भी पैनल भी ये चाहेगा कि आपको आपके घर के पास पोस्टिंग मिल जाए। तो ऐसे ही, मतलब कोई बंदा दूर का है, कोई जैसे MP में कोटा साइड का है, ग्वालियर साइड का है, ग्वालियर वैसे आता नहीं MP में, इंदौर साइड का है, तो समझ जाइए आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस वो फेच करके आपको पोस्टिंग देते हैं। तो ये हमें थोड़ी सी एक नई बात पता चली थी हेडक्वार्टर में, तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं। थैंक यू।